हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत ही अच्छे हैं। तो बड़ों को नमस्कार और सलाम, छोटों को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही कुशल मंगल होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में हमें सही रास्ते पे चलने के लिए हमें बहुत से अच्छे और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए भी हमें एक अच्छी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और अच्छे काम को हमेशा करने के लिए हमेशा एक अच्छी सलाह की ज़रूरत होती है। और ऐसे काम को करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन हमेशा हमारे काम आता है। सभी समाजों में परामर्श देने वाले परामर्श प्राप्त करने की परंपरा पाई जाती है। चाहे वो दो विकल्पों की एक चयन समस्या हो, किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति हो अथवा मानसिक तनाव हो, परामर्श आवश्यक और अभिप्राय हो जाता है। व्यक्ति अपनी निजी समस्याओं का समाधान के लिए परामर्श चाहता है। व्यक्ति समस्याओं शारीरिक, मानसिक, व्यवसाय संबंधी तथा समाज संबंधी हो सकती है, जिसके लिए उसे परामर्शक परामर्श देने का पूर्व किसी प्रकार की तैयारी भी नहीं करता था और न किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान रखकर परामर्श की आकांक्षा करता था। समय के अनुसार परामर्श का स्वरूप भी बदल गया। जिस प्रकार वो विभिन्न शास्त्रों और विज्ञानों में नवीन अवधारणा, प्रक्रिया तथा व्यवस्था को समावेश हुआ, उसी प्रकार परामर्श भी उससे अछूता नहीं रहा। इसीलिए हमें जीवन में सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए एक अच्छा इंसान और एक सच्चा साथी होना बहुत ज़रूरी है। इसी पॉजिटिव थॉट्स के साथ हम अपने पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, हमारे एक छोटे से पॉजिटिव थॉट्स आप लोगों के भी बहुत काम आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का दिन भी बहुत ही अच्छा होगा। हमारा भी दिन आज एक छोटी सी पॉजिटिव थॉट्स के साथ स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। तो मैं हूँ मैनूर और आप लोगों का हमारे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो सुबह की स्टार्ट हो गई थी हमारे पढ़ाई से, क्योंकि हम सुबह उठे थे तो हमने सोचा कि पहले हम अपनी पढ़ाई का काम पूरा कर लेते हैं। तो बस सुबह उठते ही, वैसे भी हमारी पूरी यही कोशिश होती है कि सुबह हम टाइम से उठ जाएं और अपने चैप्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करें। तो सुबह हम उठ गए थे टाइम से, हमने अपनी स्टडी भी कर ली है। स्टडी करने के बाद हम यहाँ पे नहाने धोने की भी तैयारी कर चुके हैं। तो बस हम नहा के आ गए हैं और आपको तो पता ही है कि हमारे बाल गीले नहीं रहने चाहिए। तो बस उसी को हम सिखाने के लिए हमने ड्रायर निकाल लिया है कि ताकि हम अपने पूरे बाल को अच्छे से सुखा लें। और इससे पहले हमने सोचा था कि हम पहले ना जा करके अपने कुछ कपड़े चेकआउट कर ले, क्योंकि हमारे दूसरे रूम में हमारे जो कपड़े रखे हुए थे ना, वो हमने कुछ मतलब आज हम रोज़ा रखा था मैंने, तो मैं सोच रही थी कुछ और ही पहनना है मुझे, लेकिन उसमें ना सिलाई में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे लगा कि अब मुझे मशीन निकालना पड़ेगा, मशीन से बराबर सिलाई लगानी पड़ेगी उसमें, या उसे निकाल के धागे, क्योंकि सब जब टाइट हो गया था ना। और मशीन पे बैठना तो एक कितना बड़ा काम है ना, क्योंकि उसमें कभी धागे टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी सुई में दिक्कत हो जाती है। तो आज हमने रोज़ा रखा था, आज हमारा रोज़ा था और हमारे साथ साथ अम्मी का भी रोज़ा था। तो हमने सोचा था कुछ और ही पहनना है, लेकिन फिर हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा। हमें लगा कि आप उन झंझटों में पढ़ने से तो अच्छा है कि हम यही पहन लें। तो बस हम यहाँ पे नहा कर के आ गए थे और नहाने के बाद हमने सोचा कि ड्रायर से पहले अच्छी तरीके से बाल सुखा लें, तभी हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि फिर मुझे नमाज़ भी पढ़ना था, फिर बाल गीले रह जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने नमाज़ पढ़ने की तैयारी भी कर ली है और बाल गीले रह जाते हैं ना, तो फिर वो अंदर अंदर मुझे तो बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि मुझे कोल्ड की इशू है, तो मुझे बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। तो इसीलिए पहले मैंने ड्रायर से बाल सुखा लिए अच्छे तरीके से। यहाँ पे मुझे कुछ फैब्रिक परचेज़ करना था, तो हम बाहर निकल के आ गए हैं, क्योंकि हमने सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, क्योंकि शाम में अफ्तार बनाना था मुझे। रोज़ा खोलने में बहुत टाइम जाता है, आई थिंक 6:30 तक, यहाँ पे 6:30 में ही अजान होती है। तो उस बीच हमारे पास बहुत सारा टाइम बचा हुआ था। तो हमने सोचा कि हमें कुछ फैब्रिक भी परचेज़ करना है अम्मी के लिए। तो फिर वो फैब्रिक हम परचेज़ करने के लिए चले गए और ये सोचा कि उधर से आकर के फिर अपने काम कंप्लीट करेंगे, इससे अच्छा पहले हम चले जाते हैं वहाँ पे। तो बस हम वहाँ पे चले गए, हमने वहाँ का काम निपटा लिया है और अभी शाम के 4 बज गए थे। फिर मुझे लगा कि अगर 4 बज गए हैं और अगर अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की ना मैंने,
तो बहुत ही लेट हो जाएगा। अभी से लग जाती हूँ तभी टाइम से सब कुछ रेडी कर पाऊँगी, क्योंकि 6:30 6:15 तक मुझे सब कुछ रेडी करना था। तो बस हम यहाँ पे आकर के वहाँ से यहाँ पे अपने किचन के तैयारी में, अफ्तारी की तैयारी में लग गए हैं और किचन में आ गए हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, ताकि टाइम से सब कुछ रेडी हो जाए एंड अज़ान से पहले मैं दस्तरखान पे सब कुछ अच्छे से संभल कर सकूँ, टाइम रहते ही कुछ लेट ना हो जाए। और हमें एक साथ बहुत कुछ बनाने की तैयारी करनी थी, तो बस हम इधर उधर भागने लग गए हैं कि ये चीज़ भी हो जाए वो चीज़ भी हो जाए। तो आपको बताइए कि अगर स्टार्ट करना करो किसी भी चीज़ को कुकिंग करने के लिए तो कितना टाइम जाता है। तो मुझे इधर दाल भी ग्राइंड करना था, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये होता है कि बहुत से लोग ये होता है ना कि बेसन के पकौड़े बना के खाना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता है। तो मैं दाल का ही बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में दाल के ही सबको पसंद है। तो मैंने उसके लिए दाल अच्छे से ग्राइंड किया और फिर उसकी पकौड़ी बनाने की तैयारी करी थी। फिर गुलगुले का बैटर वगैरह जो भी तैयार करना था, चने रेडी करने थे मुझे, फिर रात के खाने के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें रेडी करनी थी, ताकि रात में अगर अफ्तारी के बाद इतनी थकावट हो जाती है ना, फिर मन नहीं करता ज़्यादा भी कुछ करने का। तो हमने सोचा कुछ कुछ चीज़ें करके हम रख देते हैं ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। और यहाँ पे मैं अम्मी के पास आ गई हूँ। अम्मी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप बैठ जाइए। ऐसा होता है ना कि दस्तरखान पे थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए अगर टाइम है आपके पास। तो हमने भी उनको यही बोला था कि आप जाके वहाँ पे बैठ जाइए। बस तो हमारा भी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया था, तो फिर हमारे पास भी टाइम बच गया था 10 मिनट। तो हमने सोचा कि हम भी दस्तरखान पे बैठ जाते हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ फ्रूट्स काटने थे, तो मैं फ्रूट्स यहीं पे लेके आ गई थी काटने के लिए। मैंने सोचा था कि साथ में वहाँ पे बैठ भी जाऊँगी और फ्रूट्स भी वहीं पे कट जाएंगे। और हमारे घर में सिर्फ आज हम दोनों ही रोज़ा थे, ज़्यादा लोग रोज़ा नहीं थे, सिर्फ हम दोनों ही रोज़ा थे। तो अम्मी यहाँ पे वेट कर रही हैं और मुझसे पूछ रही हैं अज़ान का टाइम तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे अज़ान की आवाज़ नहीं आई, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो जब हम जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस साथ में चीज़ें करते जाते हैं, तो हमें उस टाइम ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, अभी तो सब कुछ बहुत ईजी लग रहा है। आई थिंक कवर आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन की जाती है चीज़ें, तो वो चीज़ हमें बहुत मोटिवेट करती है कि आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा डे वाइज होता जाएगा। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें गाइस कि हमें उसको प्रॉपर से एक अच्छे से नोट्स बनाना है। एंड नोट्स बनाने का हमारा ये फ़ायदा होता है कि आफ्टर 4 डेज़ या 6 डेज़ हम उसको जो भी हमने 6 डेज़ में या 5 डेज़ में जो भी हमने पढ़े हैं, तो उसको ना हमें एक बार रिवाइज़ करना है। और ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा और उसकी नोट्स प्रॉपर नहीं बनाई है, क्योंकि फिर वो बाद में हमें जाके रिवाइज़ करनी पड़ती है। वीक में एटलीस्ट 1 डे तो हमें डेफिनेटली रिवाइज़ करनी ही पड़ती है। आप भी जानते हो जब हम किसी चीज़ की रिवीजन करते हैं तो हमारे अंदर कितनी अच्छी सेट हो जाती है, चीज़ें हैबिट में आ जाती है। और ऐसा लगता नहीं है कि हम कभी उसको स्किप करेंगे। तो जब उससे रिलेटेड ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो आप एकदम फटाफट आंसर देने के लिए रेडी होते हैं कि येस, इसका आंसर तो यही है, मैंने तो पढ़ा था। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाती है आपकी। तो बैंकिंग अवेयरनेस जब आप करते हैं तो नोट्स बनाइए प्रॉपर, और कोशिश करिए कि जो भी आपने 5 डेज 6 डेज में पढ़े हैं एक बार उसको प्रॉपर वे में रिवीजन करें। क्योंकि जब वो रिवीजन वाला इस पार्ट स्किप हो जाता है ना, तो फिर आगे जब आप और 1 वीक की क्लासेस लेते हो, तो वो सारे नोट्स तो आप बना लेते हो, फिर सब वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वो ईजिली आप कर नहीं पाते हो। तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। फिर साथ में आपको इंग्लिश भी देखनी है, अपनी रीजनिंग्स भी देखनी है, रीजनिंग की मिसलेनियस भी टॉपिक्स देखनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सी चीज़ें हमारे साथ जब एक साथ चीज़ें हो जाती है तो वो हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमारी जो भी डे वाइज चीज़ें चल रही है तो उसको हम अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलें, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो मेरा तो एक्चुअली यही स्ट्रैटेजी होता है गाइज। आप लोग पता नहीं किससे किससे करते हो, क्योंकि वो इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और